नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एमएसएमई सेक्टर्स की, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाते हैं। लेकिन इन उद्योगों की एक बड़ी चुनौती है बिजली की बढ़ती लागत और अनियमित आपूर्ति। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सौर ऊर्जा यानी सोलार पावर इस सेक्टर के लिए समाधान बन सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं तन्मय एनर्जी के फाउंडर एंड सीईओ अरविंद कुमार जय पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर। सर से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे पहले समझेंगे कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से एमएसएमईज को कितना फायदा हो सकता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे और बातचीत करेंगे विस्तार से कि सौर ऊर्जा अपनाने में एमएसएमई सेक्टर्स को कौन कौन सी चैलेंजेस है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। और आखिरी में जीएसटी अपडेट्स की ओर बढ़ेंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो पिछले महीने के दौरान कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में शानदार तेजी देखने को मिली। जीएसटी कट से सपोर्ट मिला है। आंकड़ों के अनुसार कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर महीने में 26% बढ़ा है। आगे भी गति बरकरार रहने की उम्मीद है। बातचीत शुरू करते। सबसे पहले एमएसएमईज पर विस्तार से समझेंगे, सोलार एनर्जी को समझेंगे। सर, जिस तरह से पहला सवाल आपसे यही रहेगा, हम लोग नॉर्मली जब भी कोई एमएसएमईज इंडस्ट्रीज होती है उसकी अगर बिजली की लागत देखें तो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा सप्लाई को लेकर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अगर लाइट कट हो जाती बीच बीच में। क्या लग रहा है सर, क्या एमएसएमईज के लिए सोलार पावर जो है एक समाधान हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, इसमें एमएसएमई के लिए तो सोलर सबसे बेस्ट। मैं बात करूं अगर एमएसएमई की, तो आप जानते ही हैं कि इंडिया का बैकबोन है एमएसएमई। करीब 30-35% हमारा जीडीपी का एमएसएमई के थ्रू आता है। 45% जो एक्सपोर्ट हम एमएसएमई के थ्रू कर रहे हैं आज की डेट में। पर सर, टायर 1 सिटी की तो एमएसएमई के तो कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन टायर 2, टायर 3 सिटी के तरफ जाते हैं तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की प्रॉब्लम ज्यादा है। प्लस अगर लास्ट में 5 साल से देखूं तो हर साल 2% से 5% की टैरिफ का बढ़ोतरी भी हो रही है डिस्कम के तरफ से। तो उसमें एमएसएमई को रिलायबिलिटी के और एक कॉस्ट कटिंग के लिए सोलर तो अपनाना ही चाहिए। सर, वर्तमान स्थिति क्या है एमएसएमईज का? जो सप्लाई को लेकर, बिजली को लेकर दिक्कतें आती हैं, कॉस्ट को लेकर आती हैं, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं? स्पेशली अगर पावर सेक्टर से जोड़ा जाए एमएसएमईज को, एक तो सोलार विकल्प है आप कह रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है? कितना सोलार यूज किया जा रहा है एमएसएमईज की ओर से? सर, ये डेटा मार्च 25 का डेटा है, 225 का डेटा है। उसमें करीब 35% एमएसएमई सोलर एडॉप्ट कर चुके हैं। और इसमें कुछ जो चैलेंजेज हैं वो, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज मैं से कहूंगा अवेयरनेस। एमएसएमई के पास अपने काम के साथ अवेयरनेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए वो सोलर की तरफ शायद रुख नहीं कर पा रहे। तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक जो है वो 35% है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है कि 2030 तक 500 गीगावाट्स की इंस्टॉलेशन हो जाए। उसमें एमएससी सेक्टर सबसे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। जिस तरह से सर कह रहे हैं, आने वाले समय पर एमएसएमईज में सोलार एनर्जी का उपयोग बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसे अनुमान सर की ओर से जताए जा रहे हैं। सर, अगर ओवरऑल देखें, कुछ स्कीम्स की भी बातचीत कर लेते हैं जो सरकार की ओर से लॉन्च की गई है, उसके बाद हम उसके चैलेंजेस को भी समझेंगे। सूर्य घर योजना, आप इसका जिक्र भी कर रहे थे सर, ये योजना क्या है? सबसे पहले स्कीम बताइए, इससे कैसे बेनिफिट्स हो सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में विस्तार से सरल भाषा में समझाइए दर्शकों को। पीएम सूर्य घर योजना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लास्ट ईयर 15 फरवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के समय इसका शुरुआत करी। इसमें सर मेनली रेसिडेंशियल पर्पस के लिए सूर्य घर योजना है। और सूर्य घर योजना में जिस किसी के पास भी वैलिड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है और इंडिया का नागरिक है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसमें 2027 तक 1 करोड़ घरों में टारगेट रखा गया है सूर्य घर योजना, सोलर सिस्टम, रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने।
जी बिल्कुल, ये सर की राय है सूर्य घर योजना को लेकर। सर, इसमें कौन कौन बेनिफिट्स उठा सकते हैं? सर इसमें जिस किसी कोई भी, पहला तो इसमें टर्म है कि वो इंडिया का नागरिक, और दूसरा है कि उसके अंदर वैलिड बिजली कनेक्शन। क्योंकि ये जो सिस्टम है सर, वो ग्रिड सोलर में सर पहले बताना चाहूंगा कि दो तरह के सिस्टम मेनली होते हैं, ऑफ ग्रिड, एक ऑन ग्रिड। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा जो जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की बाई सोलर, वो नेट मीटर के थ्रू या स्मार्ट मीटर के थ्रू वापस ग्रिड में चला जाता है। तो ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम है, इससे बहुत लोगों को सर बहुत फायदा भी हुआ है। जी सर, जिस तरह के फ़ायदे की बातचीत की जा रही है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिजली बिल की जो भारी थी, मतलब जो लागत लगती थी, उसमें कुछ बचत होने की उम्मीद दिखेगी। इसके अलावा पर्यावरण के लिए स्वच्छ ऊर्जा का एक विकल्प दिखाई देगा और साथ ही खुद के घर पर ही बिजली खुद बना सकेंगे। इस तरह से है क्योंकि ऊपर रफ टूफ के ऊपर सोलार सिस्टम अरेंज किया जाता है। उसका सर विस्तार से थोड़ा सा समझाएंगे। सर, कैसे लगाया जाता है ये सिस्टम सोलार एनर्जी के लिए, थोड़ा सा इसको समझाइए, क्योंकि आप लोग स्टैब्लिश भी करते होंगे सर। जी आप लोग स्टैब्लिश भी करते हैं इन चीज़ों को? जी जी जी, हम लोग इंस्टॉलेशन भी करते हैं इसका। हाँ। और इसके सर सबसे पहले तो एज ए वेंडर, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से ये स्कीम चलाई जा रही है। इसमें हर डिस्कम को के साथ वेंडर रजिस्टर्ड होते हैं, और वही वेंडर ही सब उसी वेंडर के थ्रू लगाने से ही सब्सिडी अवेल हो। तो इसमें सर बात करना चाहूंगा कि pmsuryaghar.government.in एक साइट, वहां पे जाके सर इसमें 8-10 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि आप रजिस्ट्रेशन अपना कराना, कोई भी वैलिड अपना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, कनेक्शन नंबर के साथ और मोबाइल नंबर के साथ, वहां OTP के साथ आप एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन में सर आपकी कनेक्शन नंबर और आपका आधार कार्ड जाएगा। उसके थ्रू सर करीब 2-3 घंटे में एक डिस्कम या मिनिस्ट्री का जो गवर्नमेंट का साइट है, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको देता है कि आप इतना सिस्टम अपने छत पे लगा सकते हैं। अब उसके बाद सर आप ये एज ए कस्टमर का होता है वेंडर सिलेक्टेड। उस PM सूर्यघर योजना.government.in पे, pmsuryaghar.government.in पे ऑलरेडी लिस्ट, वेंडर की लिस्ट लगी होती है। उस वेंडर की लिस्ट के थ्रू आप जिसको भी चाहे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्कीम सर 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट के लिए है। 1 किलोवाट पे 30,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट पे 60,000 की सब्सिडी है, एंड 3 किलोवाट पे 78,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। इसके साथ हर स्टेट गवर्नमेंट भी एक एडिशनल सब्सिडी इसमें दे रही है। अगर हम उदाहरण के तौर पर दें तो दिल्ली और यूपी हर 3 किलोवाट पे 30,000 एडिशनल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो 3 किलोवाट पे यूपी में अगर कहें तो 1,08,000 की सब्सिडी सर मिल रही है अभी 3 किलोवाट से। सर, इस सब्सिडी जो सरकार की ओर से दी जा रही है, उससे आप लोग खुश हैं? क्या सब्सिडी और बढ़ानी चाहिए सरकार की ओर से? मेरे ख्याल से अभी सर सब्सिडी मोर देन 50% आ रही। तो अगर हम एज ए कस्टमर पॉइंट से देखें तो करीब 3 से 4 साल के बीच में ROI है। एक नॉर्मल घर में सर जनरली 3 किलोवाट का सिस्टम जनरली 350 यूनिट्स के आसपास मंथली वो जनरेट करता है। और एक नॉर्मल हाउस होल्ड पे जिसमें एक AC और 3-4 पंखे और नॉर्मल फ्रिज या टीवी वगैरह होता है, तो उसकी इतनी ही आती है महीने में। तो अगर इसमें हम, और इसमें सर एक और जोड़ना चाहूंगा कि इसके साथ साथ pmsuryaghar.government में एक फाइनेंशियल स्कीम भी है। जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं और जो भी मेजर बैंक है, सबको उससे कनेक्ट किया हुआ है। और सामर्थ्य योजना के उनकी EG 6 to 7% पर एनम के साथ इसमें सबको फाइनेंस स्कीम भी अवेलेबल है। और 2 लाख तक के लिए तो कोई सिविल भी नहीं देखी जाती, ओनली आधार कार्ड के थ्रू सबको आजकल इसमें फाइनेंस सपोर्ट मिल रहा है। और 1 साल से 10 साल के बीच में आप कभी भी इसको टेन्योर तक ले सकते। जी बिल्कुल, सरकार की ओर से फाइनेंशियल, जी सर, कंटिन्यू। एक फाइनेंशियल
बताना चाहूंगा कि इस वक्त तो 3 किलोवाट का सिस्टम सर 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक का आ रहा है। हम्म। उसमें 1,08,000 गवर्नमेंट सब्सिडी है, रेस्ट जो 72,000 है उस पे इजी फाइनेंस मिल रहा है। तो ये इससे अच्छा गवर्नमेंट नहीं कर सकती सर। मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस अभी तक अगर मैं डेटा देखूं एमएनआरई का, तो लास्ट 1 से 1.5 साल में करीब 22 लाख घरों पे सोलर इंस्टॉल हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो मोर देन 1 करोड़ घरों पे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जी बिल्कुल, ये स्कीम्स की बातचीत होगी। सर चैलेंजेस की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपनाना हो या एस्टैब्लिशमेंट करना हो या चीज़ें इनिशिएट करना हो तो सबसे बड़ी चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली जब हम लोग एमएसएमईज की बातचीत करें और उस पर एनर्जी की बातचीत करें। सर क्या लग रहा है एमएसएमईज के लिए, जो सेक्टर्स है, यूनिट्स है, उसके लिए सौर ऊर्जा यानी सोलार एनर्जी को अपनाना, उसके पावर को अपनाना कितना आसान और कठिन लग रहा है? क्या कुछ चैलेंजेस आप देख रहे हैं? क्या इनिशियली जो कॉस्ट आ रहा है वो कोई बड़ी रुकावट है, या जो कॉस्ट है नॉर्मली क्या कुछ कॉस्ट आ रहा है सर वो भी बताइएगा, और वो कॉस्ट आपको ठीक लग रहा है या उसमें क्या कुछ सुधार किए जाने की संभावना नजर आ रही है? सर इसमें एमएसएमई के लिए मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो अभी पीएम सूर्यघर योजना रेजिडेंशियल के लिए लाए, वैसी ही एक स्कीम एमएसएमई के लिए लाने की जरूरत। सर अगर एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर मैं अपने आप को बात करूं, तो 1 साल पहले मुझे सोलर लगाने पे ट्रस्ट फैक्टर आता था कि जो भी सोलर वेंडर लगा रहा है वो ट्रस्टेबल है नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रस्ट पे है नहीं। तो अगर पीएम सूर्यघर योजना के को अगर एग्जांपल देके देखें तो इसमें गवर्नमेंट, डिस्कॉम एंड बैंक, इन तीनों को इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट ने बहुत हद तक जो चैलेंजेस है उसको खत्म कर दिया है। ये हाउस होल्ड के लिए रेजिडेंशियल पर्पज से पीएम सूर्यघर योजना। इसी तरह की योजना अगर एमएसएमई के लिए आती, जिसमें गवर्नमेंट, डिस्कॉम और बैंकिंग एक साथ मिलकर इस स्कीम को लाए, तो जो चैलेंजेस पहले आ रहे थे या आ रहे हैं, जो अपफ्रंट कॉस्ट आती है एमएसएमई के, वो कम हो जाएगी। और बाकी चैलेंज जो वो है एडॉप्शन या अवेयरनेस। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, इंस्टॉलेशन को लेकर। आप लोग भी इंस्टॉल करते हैं, आपने बताया। सर ऐसे में क्या सोलार इंस्टॉलेशन के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलता है क्या सरकार की तरफ से? सर अभी बहुत सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू गवर्नमेंट, जैसे अभी नोएडा में हमारे निस्बड है, तो उनको टारगेट दिया गया है कि ऑलमोस्ट 50,000 स्किल वर्कर, स्किल टेक्नीशियन सोलर के लिए अगले 2 साल में रिक्वायरमेंट है। तो उनके लिए अभी बात हो रही थी मेरी पिछले हफ्ते निस्बड के अधिकारियों से, तो वो ही यही कह रहे थे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग टेस्टिंग देने की। इसी तरह से एक एमएनआरई का नाइस सेंटर है गुड़गांव में, पहाड़ी, वो लोग भी टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर इसमें आगे आना है तो बेधड़क बिना विश्वास के साथ है। सोलर अब पूरी टेक्नोलॉजी के साथ गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है। इसके साथ साथ एक और बताऊंगा सर कि एक green.msme.government.in साइट है, एक ग्रीन एनर्जी के लिए एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से डेडिकेटेड पोर्टल है, उस पे कोई भी जाएगा और एमएसएमई के बहुत सारे स्कीम उसमें है। उसमें ये दो एमएसएमई गिफ्ट स्कीम है, उसमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन इंफॉर्मेशन वाली स्कीम है। एक अदिति स्कीम है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी चलाती है, उसमें 2 to 5% तक का लोन्स में वेव दे रही है गवर्नमेंट। उसी तरह से एमएनआरई एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, उसमें जो लेता है तो कोई भी एमएसएमई अपने रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉल करती है तो उसको एक ग्रीन सर्टिफिकेशन मिलता है। तो उनके साथ बहुत सारे फायदे गवर्नमेंट दिखा रही है, दे रही है। सर आपने बात की है इंस्टॉलेशन की, मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहूँ, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लॉज और रूल्स भी होंगे, तो वो चैलेंजेस भी आप लोगों को फेस करने पड़ते होंगे?
जी सर, इसमें जो मेजर चैलेंज आ रहा है सर, जो ग्राउंड पे बता दूं इसको, हाँ। इसमें लेवल पे उसमें आ रही है कि हम इंस्टॉल किसी के रूफ टॉप पे कर लेते हैं, लास्ट में डिस्कप इनमें इन्वॉल्व होती है, और इसमें नेट मीटर इसमें एक नया नेट मीटर या फिर स्मार्ट मीटर के थ्रू इसको कनेक्ट करना होता है। तो उसमें चैलेंजेस सब डिस्कम लेवल पे कई जगह कई स्टेट में आ रही हैं कि वो बहुत ज्यादा वहां से सपोर्ट नहीं मिल रही है। जैसे सपोज करो, अभी हमने गाजियाबाद में एक इंस्टॉल किया हमने 10 किलोवाट का सिस्टम, 1 महीना उसको ग्रिड में कनेक्ट होने पे डिस्कम से लग गई। तो ये थोड़ी सी चैलेंजेस अभी ग्राउंड लेवल पे आ रही है। उसको हमने मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा है, और नेडा है, यूपी नेडा है, न्यू एनर्जी डेवलपमेंट यूपी का, उनको भी हमने लेटर लिखा है, और होप सो अगले 6 महीने में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सर ये तो हो गई डिमांड की बात, आप लोगों की ओर से जो मांगे उठ रही हैं। इसके अलावा सर आप इस चीज़ से सहमत है कि अगर एमएसएमई सेक्टर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा अपनाए तो क्या उसे बिजली खर्च में जो उसकी खर्च इतना ज़्यादा लागत लगती है उसमें बचत होती दिखाई देगी? मैं तो यही समझूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सर अवेयरनेस का फैक्टर है। अदरवाइज अगर मैं एग्जांपल दूं, 100 किलोवाट्स का एक एमएसएमई का कनेक्शन है। हम्म। अगर मैं 12 रुपए इंडस्ट्रियल टैरिफ की बात करूं, अगर डिस्कम की टैरिफ की बात करूं, तो जनरली वो मंथ में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। अगर 100 किलोवाट में अगर हम एक सोलर की बात करें जो सेम जनरेशन आएगी, तो वो करीब करीब आ जाएगी 35 लाख रुपीज की फॉर 25 ईयर्स। तो अगर 25 ईयर्स से उसकी टैरिफ की बात करो तो 50 पैसे पर यूनिट आते हैं सोलर से, और डिस्कम उसी रेट को 12 रुपीज पर यूनिट देती है। हम्म। तो ये सर ये कुछ स्टैटिक्स है। प्लस मैं लास्ट सर 5 ईयर से देख रहा हूं, तो डिस्कम हर साल 2 to 4% तक का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। मेरे ख्याल से मेजरली हम लोग 90% इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही, थर्मल पावर से ही यूज आती है, एनटीपीसी के थ्रू आती है। तो शायद लैक ऑफ उसकी आ रही है, कोयला की जरूरत नहीं, मतलब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो मैं एमएसएमई को भी यही मतलब कहना चाहूंगा कि ये जो डिस्कम की कॉस्टिंग है बढ़ती जाए, तो बेटर है कि आप सोलर पे स्विच करें, और 3 से 4 साल का आरओआई आ रहा है इसकी। 3 से 4 साल का आरओआई आ रहा है, स्विच करने के सजेशंस दिए जा रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि फ्यूचर में एमएसएमईज के लिए स्पेशली अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सर क्या देख रहे हैं आप आने वाले अगर साल की बात की जाए 5-10 सालों में एमएसएमई सेक्टर में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है कितनी बढ़ सकती है? क्या आपको लगता है कि हर एमएसएमईज जो है सेक्टर्स हैं आने वाले सालों 5-10 साल 15 साल में अगर देखें तो हर एमएसएमईज के छत पर सोलर पैनल लगा हुआ दिखेगा क्या? सर मैं अगले 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 80% एमएसएमई के छतों पे सोलर दिखेगा। इसका सर कुछ बहुत वैलिड रीजन भी है। एक तो बढ़ती हुई जो टैरिफ है, उसकी बात है। बहुत जो टायर 2 टायर 3 सिटीज के एमएसएमई है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कट दिन में 5-5 घंटे होती है, तो वो जेनसेट पे जाते हैं। जेनसेट पे जाने पे जेनसेट पे पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 25-26 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो उस कॉस्ट से बचने के लिए ग्रीन एनर्जी का एडॉप्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी बेटर है। कार्बन क्रेडिट्स भी एमएसएमई को गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसएमई को जितनी अगर होता है तो उसको कार्बन क्रेडिट के रूप में उनको बोनस दिया जाएगा। तो मतलब यही मैं कहना चाहूंगा, जो मेजर है सर अवेयरनेस की बात है, उसको गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडी है उनको सोचना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रियल बॉडी है, कॉर्पोरेशन है, उनको अवेयरनेस कैसे लानी है उसके लिए थोड़ी सी बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ग्रीन एनर्जी की ओर से पूरा वर्ल्ड बैंक हो गया या यूनाइटेड नेशन हो गया या भारत हो गया, बार बार जिक्र भी होता है कि ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना चाहिए। सोलार एनर्जी एक ऐसा विकल्प है जिसको एमएसएमईज अपना सकती है, क्योंकि कॉस्ट जो है नॉर्मल तौर पर जो बिजली आती है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो और इसके अलावा सप्लाई का डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है, तो इससे बचने के लिए सोलार एनर्जी को अपना सकते हैं। लेकिन उसके भी कुछ चैलेंजेस है, जैसा अरविंद सर बता रहे हैं।
उन चैलेंजेस को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार की ओर से भी स्टेप्स लेने की और ज़्यादा ज़रूरत है। जो चीज़ें आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उस पर फोकस करने की सरकार को ज़रूरत है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और इतना विस्तार से आपने चीज़ें समझाई इतनी सरल भाषा में आसानी से, और जो चीज़ें आपने मांग रखी सरकार से उस पर भी सरकार फोकस करे, यही हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा एमएसएमईज शो होता है, एमएसएमई डायरी। इस दौरान हम लोग वीकली शो होता है, किसी एक सेक्टर पर विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके चैलेंजेस को समझते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पर बातचीत करते हैं। इसी शो में जो हमारा अगला सेगमेंट होता है जीएसटी अपडेट्स, अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। देश में इन दिनों नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में तेजी देखी जा रही है। ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले महीने के दौरान तो इसमें शानदार 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके लिए जीएसटी में हालिया में जो कटौती हुई है, एक प्रमुख वजह बताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की ये गति आगे भी बरकरार रहने वाली है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बताते हैं, जिससे पता चलता है कि अक्टूबर महीने में नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो 26% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन में 38% की तेजी आई है। डेटा ये भी कहता है कि अक्टूबर में कुल 15,387 कंपनियां पंजीकृत हुई हैं, जो पिछले वर्ष के 12,207 से 26% अधिक है। इसी तरह एलएलपी रजिस्ट्रेशन साल भर पहले के 4,461 से 38% से बढ़कर 6,176 हो गए। कहा जा रहा है कि 22 सितंबर से प्रभावी जीएसटी दरों में कटौती ने उपभोगों को गति दी है, उपभोग को बढ़ाया, कंज्यूम को इंक्रीज किया है, जिससे निवेशक नई इकाइयां यानी यूनिट्स स्टैब्लिश करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में 4.6% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो टैक्स कट के बावजूद सकारात्मक संकेत है। जीएसटी कटौती के अलावा भारत की तेज आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं भी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके अलावा अनुपालन का बोझ कम करने पर सरकारी फोकस और कंपनी बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयासों ने भी उत्साह बढ़ाया है। अमेरिकी निर्यात पर अतिरिक्त टैरिफ जैसे बाहरी दबाव के बावजूद इन घरेलू सुधारों ने निवेशकों की चिंताओं को पीछे छोड़ दिया है। आपको यह भी बताते चलें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि के पूर्वानुमान को, यानी जो ग्रोथ है, 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो वैश्विक अस्थिरता के बीच सकारात्मक है। हमने देख भी रहे हैं टैरिफ तनाव लगातार नजर आ रहा है, इस बीच जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। आईएमएफ की बात कर लेते हैं। आईएमएफ ने भी 2025-26 में भारत को 6% से अधिक वृद्धि वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया है। अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता सफल होने पर निवेशकों की धारणा और मजबूत होगी। इन कारणों से इस महीने भी नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में तेजी जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। जीएसटी अपडेट्स में इतना ही रहेगा, एमएसएमई डायरी में भी इतना रहेगा। 2 सेगमेंट है इंक्लूड करके एमएसएमई डायरी जो हमारा शो है, इसमें विस्तार से चीज़ें समझाई जाती है। एक एमएसएमई सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, दूसरा जीएसटी अपडेट्स दिया जाता है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।